आज आप आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन आज आपके बच्चे आईएएस और आईपीएस बन गए। तो एक बार मैं सर का पैर छू के चरण स्पर्श करना चाहूँगा कि क्योंकि सनातन ही मूल मंत्र है सृष्टि के उत्थान का। और जो मूल मंत्र सृष्टि के उत्थान का है उसको नेग्लिजेंस कोई कर रहा है तो वो जाहिल है, मूर्ख है। बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, पेपर बांटना पड़ा, पोस्टर साटना पड़ा। हम ये मानते भी हैं कि आपका नाम भले ही रहमान हो, लेकिन आप खुद को हनुमान जी का भक्त मानते हैं और आप अंदर से हनुमान है। एक तस्वीर भी आपकी यहाँ पे लगी। हम पर 13,000 भी फतवा जारी कर दिया जाए तो भी मैं बजरंगबली को नहीं बोल सकता और सनातन को नहीं बोल सकता। तो भाड़ में जाए फतवा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का फर्क नहीं पड़ता है, ना डर लगता है। मैं सनातनी हूँ और अखंड ब्रह्मांड सनातन की देन है और इसलिए मैं सनातनी हूँ। मुझे फतवा का डर नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बजरंगबली मेरे अनन्य देव हैं, इनके चरणों के नीचे मेरी ज़िंदगी है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो निश्चित रूप से विकास, मेरी हिम्मत भी है, मजबूती भी है, ताकत भी है। और उसका लेट्स इंस्पायर्ड बिहार हम लोग जो चला रहे हैं वो निश्चित रूप से बिहार के माध्यम से। और अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है। ट्रेन रोक सकते हैं लेकिन पटरी मत कमाने। सर, हमने आपका बयान सुना था, आपने कहा जो बच्चे अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, मैं गांधी मैदान से लेकर के प्रगति मैदान तक पैदल जा करके उनका साथ दूंगा। चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी वाला हो, आपने हमेशा बच्चों का साथ दिया और अहिंसात्मक तरीके से साथ दिया। बच्चों का साथ दिया, सरकार का साथ दिया और भारत माता का साथ दिया। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अहिंसा, जिस दिन मेरे माध्यम मुंह से हिंसा निकल गया उस दिन वह मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। क्योंकि मैं भारत माता का संतान हूँ और भारत माता का एक बाल भी बांका होता है तो इस तरह के बंद होकर रहने का कोई हक नहीं है इस भारत में। क्योंकि भारत हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना हर उसके संतान का फर्ज है, कर्तव्य है। चाहे जान ले लो, चाहे जान दे दो, लेकिन भारत माता की रक्षा करो करो करो। क्रांति का एकमात्र माध्यम होगा कलम क्रांति, कलम क्रांति, कलम क्रांति। और कलम क्रांति के बल पर हम लोग एक नया भारत बना। जय हिंद आप सभी को। मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी मैं हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें किसी परिचय की उन्हें आवश्यकता नहीं है। आज मैं हूं गुरु रहमान सर के साथ, जिन्हें गुरु की उपाधि हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिली। आइए आज हम सर से बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं और सर से एक प्रश्न हम अवश्य पूछेंगे कि ये खुद आईएएस नहीं बन पाए, खुद आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन आज हजारों आईएएस, आईपीएस और दरोगा बना चुके हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये रहेगा कि आज जहाँ पे शिक्षा धंधा बन चुका है, जहाँ लाखों रुपए फीस लिए जाते हैं, आप 11 रुपए में और 1 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सर, ये माइंडसेट कहाँ से आ गया? देखिए, सब बच्चों को तो मैं 11-1 रुपये में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जिनके पिता और भाई बॉर्डर पर हैं या जिनके पति बॉर्डर पर हैं, उनको मैं 11 रुपये में पढ़ाता हूँ। निश्चित रूप से बेझिझक पढ़ाता हूँ। और 94 से लेकर अभी तक कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि मैंने किसी से डिमांड किया हो। यह दूसरी बात है कि आज तक 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो कि मेरा पूरा फीस 10,600 दिया हो। लेकिन मैं पैसा कारण किसी को लौटने दूँ यह संभव नहीं है। इसकी प्रेरणा हमको मिली इसलिए कि चूँकि मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा हूँ और मुझे पैसा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा विवाह जो है अंतर्धार्मिक विवाह है। अंतर्धार्मिक विवाह के कारण बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, पेपर बांटना पड़ा, पोस्टर साटना पड़ा, आपको गाने मैदान में सोना पड़ा, खाना पहुंचाना पड़ा, प्याज होटल काटना पड़ा, आपको हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में पसीट घुसाना पड़ा। तो उस समय में मैंने गरीबी के दंश को झेला, गरीब न होते हुए भी गरीबी के दंश को झेला। तो वैसी परिस्थिति मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में गरीबी क्या होती है। तो उसी कारणवश मैंने देखा कि नहीं, कोई भी बच्चा अगर आके कह रहा है कि मैं गरीब हूँ तो ज़रूर कोई ना कोई कारण है। कि अगर वो कह रहा है, झूठ भी बोल रहा है तो भी कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि उस पास उतना पैसा नहीं है। इसी कारण वो प्रेरणा के रूप में आया। और मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी जिसका नाम अमिता कुमारी है, उसने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। उसने हर पल कहा कि अगर कोई लड़का आता है, कोई लड़की आती है, कहती है कि हम गरीब हैं, तो आप उसको पैसा कारण वापस मत लौटने दीजिएगा। और निश्चित रूप से मेरी प्रेरणा की स्रोत मेरी पत्नी है।
अच्छा सर, एक प्रश्न हमारा आपसे ये भी रहेगा, और हम ये मानते भी हैं कि आपका नाम भले ही रहमान हो, लेकिन आप खुद को हनुमान जी का भक्त मानते हैं और आप अंदर से हनुमान हैं। एक तस्वीर भी आपकी यहाँ पे लगी हुई है। आज सर जहाँ पे मुद्दा हिंदू मुसलमान में छिड़ गया है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबको सेकुलरिज्म भी बताया है और एक अच्छा सामान्यतः भी आप बताते हैं कि धर्म और जाति में कुछ नहीं रखा है, इंसानियत में रखा है। तो सर ये वाली बात पे हम आप थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मुसलमान बाद में हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सनातनी हूँ और पूरे ब्रह्मांड के लोग सनातनी हैं। भले ये दूसरी बात है कि कोई बुद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई इस्लाम को फॉलो कर लिया, लेकिन अगर आप उठाइए सनातन के मूल पाठ को, तो सनातन का मूल पाठ है आपको समानता, स्वतंत्रता, समरसता और भ्रातृत्व और इंसानियत। अगर इंसानियत आपके पास नहीं है तो आप ना हिंदू है ना मुसलमान है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, सनातन सबसे बड़ी विचारधारा है और मैं सनातनी हूँ। नाम मेरे माँ बाप ने हमारा रहमान रख दिया। अगर माँ बाप मेरा नाम कुछ भी रखते तो होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि बजरंग बली की चर्चा लोग बार बार कहता है कि इनकी चर्चा रामायण में है, हरिवंश में है, लेकिन मैंने ऋग्वेद के 10वें मंडल का आपको 86वां सूक्त है, 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त, 86वां सूक्त में एक वानर देवता कपि सूक्त जिसको कहा जाता है, कपि सूक्त में एक वानर देवता को पूजे जाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये शिव के अवतार हैं और इनकी प्राचीनता बहुत ही पुरानी है, यानी ऋग्वेद से इनको हम लेते हैं। अगर सनातन परंपरा को माने तो 3200 ईसा पूर्व ये पुराने हैं। तो जो चीज़ हमको समानता सिखाए, जो चीज़ हमको इंसानियत सिखाए, जो चीज़ हमको सिखाए कि गरीबों की सेवा करो, जो हमको सिखाए कि जो अगर भूखा है उसको खाना खिलाओ, प्यासा है पानी पिलाओ, कपड़ा नहीं है कपड़ा दो, अगर तकलीफ़ में उसको उसकी तकलीफ़ को दूर करने का प्रयास करो, तो मुझे लगता है कि रहमान नाम रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई गुस्सा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फतवा जारी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क अच्छा सर, हमने सुना है आप पे एक दो नहीं तकरीबन 13 फतवा जारी है। बिल्कुल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भारतीय हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारत की मिट्टी से निकला हूँ, भारत की मिट्टी में ही मुझे जाना था, लेकिन चूँकि मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है, इसलिए तो अब तो मेरा शरीर आपको PMC में जाएगा, 8 अंक दूसरे लोगों को लगेगा। तो मैं सनातनी हूँ और सनातनी हूँ। अगर हम पर 13,000 भी फतवा जारी कर दिया जाए तो भी मैं बजरंगबली को नहीं भूल सकता और सनातन को नहीं भूल सकता, क्योंकि सनातन ही मूल मंत्र है सृष्टि के उत्थान का। और जो मूल मंत्र सृष्टि के उत्थान का है उसको नेग्लिजेंस कोई कर रहा है तो वह जाहिल है, मूर्ख है। उससे बड़ा मैं कोई उसको नहीं मानता हूँ। मेरे यहाँ परंपरा है गाय की पूजा, धरती की पूजा, प्रकृति की पूजा, नदी की पूजा, माँ बाप की पूजा, गुरु की पूजा, भाइयों की पूजा, नौकरों के साथ उचित व्यवहार, पड़ोसियों के साथ उचित व्यवहार, बहनों के साथ उचित व्यवहार। तो जो अगर ये बातें हमारे यहाँ है और ये बातें सनातन का अंग है और ये बातें अगर सत्य है तो भाड़ में जाए फतवा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का फर्क नहीं पड़ता है, ना डर लगता है। मैं सनातनी हूँ, सनातनी हूँ, सनातनी हूँ और अखंड ब्रह्मांड सनातन की देन है और इसलिए मैं सनातनी हूँ। मुझे फतवा का डर नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बजरंगबली मेरे अनन्य देव हैं, इनके चरणों के नीचे मेरी ज़िंदगी है और इन्हीं के नाम से मेरा दिन शुरू होता है और इन्हीं के नाम से मेरा दिन खत्म होता है। सर जब आप पढ़ा रहे थे हमने एक ये भी सुना है कि आप पे तकरीबन 3-3 बार गोली चलाई गई थी। नहीं, पढ़ाने के लिए गोली नहीं चली थी हम पर, पढ़ाने के लिए कभी गोली नहीं चला, क्योंकि गोली और यहाँ चलती है जनरली पैसा लेने देने का, तो मैं उस तरह का टीचर हूँ नहीं। एक्चुअली आपके धर्म जब आपका मैम से प्रेम हुआ था। हाँ, प्यार में गोली चली। प्यार में मैं हर 15 दिन में पिटाता था, कोई जाहिर सी बात है घर लोग मारेगा। हर 15 दिन में पिटाता था। शुरू में डर लगता था लेकिन बाद में आदत बन गई पिटाने की। तो इंतज़ार करता था कि अब 12 दिन हो गया, 13 दिन हो गया, 14 दिन हो गया, अभी तक नहीं पिटाया, लेकिन पिटा जाते थे। और गोली चली 3 बार, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने ये देखा, इस प्यार में एक बात सीखा, चूँकि मैं धोखा नहीं दे सकता और ना आज तक मैंने किसी को धोखा दिया है। मैं गलत नहीं कर सकता, ना आज तक मैं गलत मैंने किया भी नहीं है। और देश के लिए जीना और मरना मेरी शान है, मेरी पहचान है। तो अगर मैडम को मैं धोखा दे देता या किसी शर्त पर उनसे मोहब्बत करता तो निश्चित रूप से गलत होता। तो गोली चले या बम चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं
संघर्ष करता रहा और बजरंग बली हमारे साथ थे। और जिस वक्त गोली भी चली थी, हमारे माथा पर ठेका कर मारा गया था, उस समय भी हमारे गले में बजरंग बली थे, उसी समय का ये बजरंग बली है। तो उसमें मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं हल्का हल्का सा गोश्त मांस का टुकड़ा उछल के दीवार पर सटा, लेकिन मैं बच गया। लेकिन आज मैडम मेरे पास है और वो देवी है, सच में देवी है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की पत्नियां सबको मिलती होंगी। आप भगवान करे कि उस तरह की पत्नियां सबको मिले, भाड़ में जाए हिंदू मुस्लिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा है। सर, एक प्रश्न ये भी रहेगा कि आपके जो अभी हमारे आईटी विभाग में है, गृह विभाग में है हमारे विकास वैभव सर, आपके मित्र भी रहे हैं। आपने बताया था कि एक समय पटना में उन्होंने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जब वो सिटी एसपी थे सर। हाँ। उस टाइम का क्या बात हुआ? देखिए, उस समय वो जो पटना में विकास सिटी एसपी थे, तो उसी समय हम पर गोली चली थी। तो सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि जो निकटतम थाना आवे, लेकिन गोली चली और पता मैं तो माथा पर हाथ रख के दौड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर गोली लगी थी, तो दौड़ रहा था। तो लेकिन उस दौड़ने क्रम में थाना के आने के पहले अगर कोई सबसे पहला व्यक्ति आया था तो वो विकास वैभव थे। इसलिए उसको मैं नहीं मानता हूँ कि केवल मेरा दोस्त है। मैं विकास वैभव को इसलिए भी मानता हूँ कि विकास वैभव वास्तव में एक ऐसा इंसान है जो इंसानियत के दर्द को समझता है, सनातन के मर्म को समझता है, भारतीय संस्कृति और संस्कार को समझता है। और रियली आई लव हिम। मैं विकास को प्रेम करता हूँ, विकास से प्रेम करता हूँ, विकास भी हमसे प्रेम करते हैं। और विकास वैभव एक इंसान है और वास्तव में इस कलयुग में इस तरह का इंसान होना एक बहुत ही अद्भुत बात है। और निश्चित रूप से विकास वैभव का आना और आके हमारा ट्रीटमेंट करा के आज मैं यहाँ पर हूँ, तो निश्चित रूप से विकास मेरी हिम्मत भी है, मजबूती भी है, ताकत भी है। और उसका लेट्स इंस्पायर्ड बिहार हम लोग जो चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से बिहार के माध्यम से, जैसे परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से विकास वैभव के लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के माध्यम से हम लोग फिर से एक नया भारत का निर्माण करने में सफल हों। अच्छा सर, हज़ारों व्यक्ति हैं, हज़ारों बच्चे हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं। गुरु रहमान अपना आदर्श किसको मानते स्वामी हैं? विवेकानंद को। मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद और अनन्य देव हमारे बजरंग बली है। स्वामी विवेकानंद ही हमारे आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद ही हमारे आदर्श थे और स्वामी विवेकानंद ही हमारे आदर्श रहेंगे। बजरंग बली ही हमारे अनंत देव थे, बजरंग बली ही हमारे अनंत देव हैं और बजरंग बली हमारे अनंत देव रहेंगे। सर, एक घटना हम आपसे और जानना चाहेंगे। जो रामेश्वरम वाले आप मंदिर में जो आप गए थे शिवलिंग पे पूजा करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे था कि आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और आपने बताया था कि लोग उस पर नाम भी पढ़े थे कि एम रहमान करके, लेकिन किन्होंने मुझे शकल तक मेरा नहीं देखा कि रहमान कौन और हिंदू के मंदिर में आया है। तो सर उस टाइम की क्या वाकया हुआ था, क्या बात हुई थी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कि दक्षिण भारत में गया नहीं था, मेरी बेटी अदम्या अदिति उसका नाम है, वो स्पेलिंग में टॉप कर गई थी, पूरे वर्ल्ड में टॉप कर गई थी। तो मैं सबसे पहले, मैं, पत्नी, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित और अदम्य अदिति, हम लोग गए। तो कोयम्बटूर में था, उसका सब कुछ प्रोग्राम हो गया, उसको मदुरई गए। तो मदुरई की मीनाक्षी मंदिर में भी आधार कार्ड मांगा जाता है और आपको रामेश्वरम मंदिर में भी, चूँकि रुद्राभिषेक मुझे कराना था, तो रुद्राभिषेक पर मुझे बहुत विश्वास है। तो मैं ये आजमाने के लिए, हालांकि मेरे पत्नी का भी आधार कार्ड देके अपना काम चला सकता था, रसीद कटाना था 501 रुपये का, लेकिन मैंने देखा कि क्या वास्तव में जो तरह तरह की बातें जाहिल लोग कहते हैं वो है। तो मैंने जब अपना आधार कार्ड दिया तो ना तो मीनाक्षी मंदिर में और ना ही रामेश्वरम मंदिर में आधार कार्ड दिया, मेरा नाम बजाते हुए लोगों ने लिखा। अब पूछा कि अपना पूरे स्पेलिंग बताइए, जो कि मेरा पूरा नाम मोतीउर रहमान खान है। तो वो लोग बोला कि पूरा स्पेलिंग बोला, तो मैंने बताया कि MOTIURRHMANKHN मोतीउर रहमान खान है। लेकिन किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था और गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि सच में भारत है, और अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है। लोग स्वर्ग और नरक की परिकल्पना करने के लिए तरह तरह का नौटंकी करते हैं, और मैं कहता हूं कि जिसका जन्म भारत में हो गया उसको स्वर्ग मिल गया, और यही स्वर्ग है। सर, जब पटना में APJ अब्दुल कलाम आए थे तो फिर उन्होंने आपसे पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो आपने कहा कि सर मेरा नाम रहमान है। और तब उन्होंने कहा था कि यू आर नॉट अ टीचर, आपने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अ टीचर, यू आर अ गुरु, और तब से आपका नाम गुरु रहमान पड़ गया। 2007 की बात है, यानी हमारे एक डायरेक्टर कहिए संस्थान के, और हमारे छोटे भाई भी कहिए, मुन्ना जी, तो वो थे, और उनके बड़े भाई थे अश्वनी भैया, वो अलख नारायण शर्मा एक हैं, बहुत बड़े पर्सनालिटी, वो करा रहे थे
वर्ल्ड समिट हो रहा था किस मेमोरियल हॉल में, तो उसी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे और वॉलेंटियर ग्रुप में हम लोग थे। तो एक पेज का मुझे पढ़ने का मौका मिल गया था अश्वनी भैया के माध्यम से। तो एक पेज मैंने लेख पढ़ा था, तो लेख पढ़ा था तो अंग्रेजी में लेख तैयार करवाया था मैंने और उसको पढ़ा था। तो पढ़ने के बाद हमको APJ अब्दुल कलाम ने हमसे बोला था कि आप करते क्या? तो मैंने बताया कि आई एम ए टीचर। तो बोले कि नहीं, यू आर नॉट ए टीचर, यू आर गुरु और आई एम गिविंग यू ए टाइटल गुरु। और 2007 से मैं गुरु की उपाधि से विभूषित हो गया उनके माध्यम से। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था कि वैसे व्यक्तित्व के माध्यम से मुझे गुरु कहा गया। सर से हम एक चीज़ और भी आपको बता दें कि सर पढ़ाते इतिहास है लेकिन बच्चों का बनाते भविष्य हैं। सर तकरीबन कितने आपके दरोगा के तकरीबन आपके पढ़ाए हुए कितने दरोगा ऑल ओवर इंडिया अभी हमें दिख जाएंगे? देखिए 6800 पहले थे, लेकिन इस बार का रिजल्ट थे जो जिस तरह का अद्भुत रिजल्ट हुआ और जिस तरह गरीब बच्चों का रिजल्ट हुआ, तो 8000 प्लस है पूरे बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आपको है। और CPOज में करीब 450 है, 78 असिस्टेंट कमांडेंट है, तो 8000 के लगभग सब इंस्पेक्टर अभी है। सर IAS और IPS कितने हैं प्रॉपर? IAS IPS में 8 आपको IAS है, क्योंकि मैं घूम के पढ़ाता था, तो जहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से 8 IAS है और आपको 10 IPS हैं जो कि पैर छूते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि एक मामूली इंस्पेक्टर का बेटा वो इतना बड़ा अधिकारी कर रहा है, तो यह है। लेकिन अभी 74 मॉडल हम हैं, तो निश्चित रूप से 74 मॉडल का आदमी जब आगे बढ़ेगा तो अभी और कहिए कि बढ़ाने की क्षमता है और बढ़ाऊंगा भी। हमारा पूरा ग्रुप है, अदम्य गुरुकुल का पूरे टीचर ग्रुप है, तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ाएंगे। और मुझे केवल अधिकारी पैदा करने का शौक़ नहीं है पूरे हमारे ग्रुप को, बल्कि अधिकारी के साथ साथ एक भारतीय और एक इंसान पैदा करने का यह है, ताकि भारत माता की अस्मिता को बचाया जा सके। भारत माता की अस्मिता को हम लोग बहुत गौरवान्वित करें, भारत का नाम वैश्विक पटल पर लाएं। अभी देखिए अग्निवीर का केस हुआ था, तो अग्निवीर का केस हुआ, तो अग्निवीर में मैं तो डिफेंस को पढ़ाता भी नहीं हूँ डिफेंस पढ़ाता हूँ। मीडिया वाले लोग जैसे आप ही लोग जो है मुंह में घुसा दिए कि बच्चे ट्रेन रोक रहे हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया कि ट्रेन रोक सकते हैं लेकिन पटरी मत कमाने। सर हमने आपका बयान सुना था, आपने कहा था जो बच्चे अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे मैं गांधी मैदान से लेकर के प्रगति मैदान तक पैदल जा करके उनका साथ दूंगा, चाहे वो BPSC का पेपर हो चाहे RRB NTPC वाला हो। आपने हमेशा बच्चों का साथ दिया और अहिंसात्मक तरीके से साथ दिया, बच्चों का साथ दिया, सरकार का साथ दिया और भारत माता का साथ दिया। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अहिंसा, जिस दिन मेरे माध्यम मुंह से हिंसा निकल गया उस दिन वह मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा, क्योंकि मैं भारत माता का संतान हूँ। और भारत माता का एक बाल भी बांका होता है तो इस तरह के बंद होकर रहने का कोई हक नहीं है इस भारत में, क्योंकि भारत हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना हर उसके संतान का फर्ज है, कर्तव्य है। चाहे जान ले लो चाहे जान दे दो, लेकिन भारत माता की रक्षा करो करो करो, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं आसमां तुझे, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है। आज भारत 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 है, इसलिए 1000 बार भी सैल्यूट अगर दिन में कोई करता है तो भी कम करता है। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने जन्नत नहीं देखा, मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन अगर जन्नत और स्वर्ग है कहीं तो भारत ही है। और अपने घर में रहकर अपने घर में आग लगा दो, अपने आपके ट्रेन में आग लगा दो, ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी नक्सल। आज पेपर में भी आ गया कि नक्सलाइट का काम था। स्टूडेंट तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं छात्रों के लिए बोलता हूँ और सच के लिए बोलता हूँ और सच के लिए बोलूँगा। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं था। और इनकम टैक्स का जो रेड हुआ था तो इनकम टैक्स का रूटीन वर्क था। अब जिस रूप में हुआ रेड हुआ, चूँकि दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया, और आज मैं निष्पक्ष रूप से पूरा क्लियर कट आ गया कि चलिए भाई नहीं, रहमान जो बोलता है वो करता है, इसके पास जो है वो है बिल्कुल। लेकिन सच के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे बॉस बजरंग बली है। अच्छा बजरंग बली सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, आप जिसके माथे पे लिख देते हैं, हमने वीडियोस में भी देखा है कि आप लिख देते हैं किसी के माथे पे SI, किसी के माथे पे IAS, किसी के माथे पे DM और वो बन जाता है, तो सर इसका मतलब क्या कोई जादू है या फिर कुछ आपके अंदर खूब क्या है? मतलब ये कि आप लिख देते हैं और यह हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना जादू है ना हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि टीचर, गुरु और शिष्य, गुरु जैसे बच्चे हमें गुरु कहते हैं। जनरली हमारे संस्थान में जितने बच्चे लोग, जितने शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, उनको
गुरु के नाम से जाना जाता है। बच्चे गुरु कहते हैं, हम लोग बेटा कहते हैं, बेटी कहते हैं। यानी किसी शिक्षक से कह दीजिए कि फलाना बच्चा क्या नाम है, फलाना बच्ची क्या नाम है, तो हम लोग नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन चेहरा जानते हैं और वो लोग हम लोग को गुरु कहते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते इतना आइडिया तो हो ही जाता है ना कि ये बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि शरीर के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया चलती रहती है, एनाबोलिज्म प्लस केटाबोलिज्म बराबर मेटाबोलिज्म। तो अगर आपके दिमाग में अगर हम भर दें कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो अगर माथा पर लिख देने से उसके अंदर जो सा जुनून आ जाता है और पागलपन के हद तक पढ़ने लगता है, पास कर जाता है। तो यही मेरी सबसे बड़ी हम लोग की कहिए कि पहचान है कि लड़कों को के अंदर हम लोग उद्वेग भरते हैं ताकि पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। लोग कहते हैं कि ये चोरी चल रहा है, वो डकैती चल रहा है, इतना 35 लाख लग रहा है, 40 लाख लग रहा है, लेकिन बीपीएससी में भी रिजल्ट आया, आपको दरोगा का भी रिजल्ट आया, यूपीएससी का भी रिजल्ट आता है। जिसका रिजल्ट आता है, जो पढ़ रहा है उसका रिजल्ट हो रहा है, जो पढ़ नहीं रहा है, नौटंकीबाजी कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। और हम लोग निश्चित रूप से उसी कगार पर चल रहे हैं कि हर घर में जहां खाना बनने के लिए चूल्हा नहीं जलता है, वहां कलम से क्रांति लाएं। और क्रांति का एकमात्र माध्यम ना बम होगा, ना पिस्तौल होगा, ना गोली होगा, ना बारूद होगा। क्रांति का एकमात्र माध्यम होगा कलम क्रांति, कलम क्रांति, कलम क्रांति। और कलम क्रांति के बल पर हम लोग एक नया भारत बनाएंगे, एक बहुत बड़ा भारत बनाएंगे, अब विश्व गुरु भारत बनाएंगे। सर एक बस हम आपसे आखिरी चीज़ पूछेंगे, युवाओं को आपका संदेश। और एक प्रश्न ये भी है सर, आप आईपीएस नहीं बन पाए, जो आप कहते थे कि मैं एसपी को देखता हूँ, एसपी गाड़ी को देखता हूँ तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, मुझे लगता था यार एक एसपी आया, पुलिस प्रशासन दौड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। आज आप आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन आज आपके बच्चे आईपीएस है सर। कहीं पे ये गिल्ट भी होता है, काश मैं भी आईपीएस रहता, मैं भी एसपी बनता, मैं भी कलेक्टर बनता, ये वाला क्या था? नहीं, शुरू में था, शुरू में होता था कि मैं नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, लोग कहते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल नहीं, अब गर्व होता है कि चलो अच्छा हुआ कि हम नहीं बने, क्योंकि अगर मैं बनता तो अकेले में रहता, और अगर आईपीएस में रहता भी तो कोई आईपीएस हमको पैर नहीं छूता। लेकिन आज मैं गुरु हूँ तो आज हमारी जो सम्मान होती है तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो आज बिल्कुल किसी तरह का कोई गिल्टी महसूस मैं नहीं करता हूँ। आज मैं बजाते खुश हूँ कि मैं आज गुरु हूँ। हमारे साथ अमरजीत झा हैं, शशि कुमार सिंह हैं, शशांक शेखर हैं, कुमार परवीन है, कुणाल फर्स्ट है, कुणाल सेकेंड है, राजकुमार सिंह हैं, हमारे अग्रज हैं, शशि भैया हैं, सुबोध मिश्रा है। इतने सारे शिक्षक लोग मिलके हम लोग सींच रहे हैं कि बच्चों को। तो निश्चित रूप से आज हम बहुत खुश हैं, किसी तरह कोई गिल्टी नहीं। आज गर्व होता है कि भले ही अच्छा हुआ कि हम आईपीएस नहीं बने, क्योंकि हम लोग बना तो रहे हैं, अब बनाने वाला हमेशा बनने वाले से अच्छा होता है। सबसे अंत में एक बात मुझे सर से काफ़ी अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि आपके किस्मत में अगर आप कुछ नहीं बन पाए तो ये भी याद रखिए कि उससे ऊपर बजरंगबली चाहते कि उससे ज़्यादा आप कुछ करें। आज आप आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन आज आपके बच्चे आईएएस और आईपीएस बन गए। तो एक बार मैं सर का पैर छू के चरण स्पर्श करना चाहूँगा कि सर आपसे मैंने भी काफ़ी प्रेरणा लिया है, मैं भी काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ, और मैं चाहूँगा कि बस यही प्यार आपका बच्चों पे बना रहे और हम जैसे लोगों पर भी बना रहे। इसी के साथ हम कहें जी सर, मैं बोलूँगा कि मैं एक शब्द यही बोला बच्चों को, ये कहूँगा कि बच्चों से मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, अपनी तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार कलम है। क्योंकि पढ़ाई और सरस्वती की साधना, सरस्वती की साधना बदन को फूंक कर करनी पड़ती है। कलम उठाइए, आगे बढ़िए और अपनी तकदीर और तस्वीर को संभालिए। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और सर हमेशा कहते हैं जय हिंद वंदे मातरम, और हम बस सर से एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, और एक बात आपको भी हम बस यही कहेंगे कि बनिए तो गुरु रहमान जैसा बनिए, और कहीं भी मुसलमान और हिंदू वाला कहीं मत करिए। सर सनातन बता दिए हैं, धर्म बता दिए हैं, बजरंगबली को बता दिए हैं। इसी के साथ हम कहेंगे जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए आगे।